ड्रामा सीरियल मोहरा। अरीशा जब ये सुनती है कि अलीज़े प्रेग्नेंट है और इस घर को वारिस देने वाली है तब तो अरीशा जिद में ही आ जाती है कि अब मुझे भी प्रेग्नेंट होना है। इसलिए वो अब सिकंदर को कह देती है कि हमें अपनी फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए, हमें अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तो सिकंदर कह देता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। तो अरीशा कहती है कि मुझे तो बच्चा चाहिए, मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारी भी औलाद हो। मगर सिकंदर अभी इस बात के लिए तैयार नहीं होता। अरीशा कहती है कि पहले शादी तो हमारी हुई थी, इसलिए बच्चा तो पहले हमारा ही होना चाहिए था। मगर अलीज़े तो पहले माँ बन रही है। तो सिकंदर उसे समझाता है कि ये तो नसीब की बात है और सब अल्लाह ताला के मामलात हैं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो और मिडिल क्लास लड़कियों वाली बातें क्यों कर रही हो? जब अल्लाह ने हमें औलाद देनी होगी तो अल्लाह हमें दे देगा। और वैसे भी अभी फैमिली बढ़ाने की तरफ मैं नहीं आना चाहता, अभी तो मैं अपना सारा ध्यान अपने बिजनेस और कारोबार पर देना चाहता हूँ। अब सिकंदर तो फैमिली नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अरीशा तो चाहती है कि वो अलीज़े को नीचा ज़रूर दिखाए और वो नहीं चाहती कि अलीज़े उससे पहले बच्चा पैदा करे या अलीज़े इस फैमिली को वो खुशी दे जो पहले अरीशा देना चाहती थी। अब अरीशा तो इन्हीं ख्यालों में गुम रहती है। सास अब अलीज़े को डॉक्टर के पास ले ही जाती है और ये बात कंफर्म करना चाहती है कि आखिर अलीज़े प्रेग्नेंट है भी या नहीं, या सबसे झूठ बोल रही है। तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद ये खुशखबरी सुना देती है कि अलीज़े प्रेग्नेंट है और साथ डॉक्टर ये भी कह देती है कि अलीज़े बहुत ही ज्यादा वीक है, उसको किसी किस्म का मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो अलीज़े डॉक्टर से कहती है कि ये बात तो आप मेरी सास से कहें, आप तो जानती हैं कि स्ट्रेस तो इन्होंने ही देना है, आप इनसे कहें कि मुझे स्ट्रेस ना दें। तो डॉक्टर सास से भी कह देती है कि इनको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और कुछ मेडिसिन लिखकर दे देती है। जब सास सुनती है कि अलीज़े माँ बनने वाली है तो सास का तो मुंह ही बन जाता है और वो इतना मुंह फुला लेती है कि शायद अलीज़े ने कुछ गलत कर दिया हो, क्योंकि सास और अरीशा तो चाहती नहीं कि अलीज़े का बच्चा इस दुनिया में आए। ड्रामा के एक सीन में तो अलीज़े इंतहाई खूबसूरत लग रही होती है जब अलीज़े काफी ज्यादा तैयार हुई होती है और पीछे गार्ड्स होते हैं। लेकिन ये सीन शूट करने की आखिर वजह क्या थी? असल में अलीज़ा तैयार श्यार होकर सीधा यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है और वहां जाकर यूनिवर्सिटी के डीन से बात करती है और कहती है मुझे आपकी यूनिवर्सिटी के एक प्रीवियस स्टूडेंट का डाटा चेंज करवाना है। तो इस पर प्रिंसिपल कहता है कि डाटा क्यों चेंज करवाना है? तो अलीज़े कहती है कि आगे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ऐसा चाहती हूँ। दरअसल अलीज़े यहाँ अनुषे का डाटा चेंज करवाने आई है। वो जानती है कि सिकंदर अब अनुषे के बारे में जानने की भरपूर कोशिश करेगा, इसलिए तो वो यूनिवर्सिटी भी पहुंच सकता है डाटा निकलवाने के लिए। मगर अलीज़े तो बहुत आगे की सोचती है कि अगर सिकंदर अनुषे की मालूमात निकलवाने आता है तो उसे गलत इन्फॉर्मेशन ही मिले। इसके बाद अलीज़े ऑफिस पहुंच जाती है और ऑफिस की फाइल देखकर परेशान ही हो जाती है। फाइनेंस में काफी ज्यादा हेरफेर हुई होती है और ये सब सिकंदर की तरफ से किया धरा होता है। सिकंदर इतना ज्यादा कैश कंपनी से निकलवा लेता है और फिर भी चेक पे चेक बना के दे रहा है। तो अलीज़े खुद सिकंदर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा कोई भी चेक कैश नहीं होगा, कंपनी तुम्हें कोई भी पैसा देने की उम्मीदवार नहीं है और ना ही तुम्हें मजीद पैसा मिलेगा कंपनी के अकाउंट से। तो सिकंदर ये बात सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कंपनी से पैसा देती हो और ये कंपनी तुम्हारी है या तुम्हारे बाप की जो तुम मुझे पैसों का बता रही हो? ये कंपनी मेरी है और मेरे बाप की है। और रही तुम्हारी बात, मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं मानता और हाँ, ये कंपनी मेरी है और मैं इसमें से जितना मर्जी चाहे पैसा निकलवाऊं। ये कंपनी मेरे अपने बाप की है। लेकिन यहाँ चूंकि अलीज़े फाइनेंस की हेड है तो वो सिकंदर को रोक सकती है और वो सिकंदर को रोकने में कामयाब भी हो जाती है। अब तो सिकंदर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा अपने बाप के पास पहुंच जाता है और कहता है कि बाबा आप फौरन अलीज़े को फाइनेंस की सीट से हटाएं, उसने तो नाक में दम कर रखा है। अब सर्वर साहिब ने उसके कहने पर मेरे चेक कैंसिल कर दिए हैं और मेरा कोई भी चेक कैश नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ अलीज़े की वजह से, क्योंकि आपने उसे फाइनेंस की सीट पर बिठा रखा है और वो अपनी मर्जी ही करती है। आप जानते हैं कि मेरे पास इस वक्त कोई पैसा नहीं और उसने मेरे सारे अकाउंट भी कैंसिल करवा दिए हैं। अब यहाँ इस ऑफिस में अलीज़े ही रहेगी या मैं रहूंगा और ये अब आप पर ही डिपेंड करता है कि आप इस ऑफिस में किसे रखते हैं। अब बाप तो यही चाहता है कि इस ऑफिस में उसका बेटा ही रहे और वो अब इस हक में भी नहीं कि अलीज़े ऑफिस से जाए। लेकिन अलीज़े का तो ऑफिस में रहना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सारी की सारी इन्वेस्टमेंट शाहनवाज की है और उसने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ अलीज़े के कहने पर की है और वो यहाँ किसी और के कहने पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। इसलिए अलीज़े तो इस सीट पर बैठी ही रहेगी।
دوسری طرف علیزے اور حمزہ کی زندگی پھر سے نئی ڈگر پر چل پڑے گی اور ان کی زندگی دوبارہ سے اچھے طریقے سے چل رہی ہوگی۔ ساس تو بہت کوشش کرتی ہے رشتے میں درار ڈالنے کی تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جائیں، اور یہی چاہا کہ حمزہ علیزے کو چھوڑ ہی دے اور کسی اور لڑکی سے شادی کر لے۔ اب حمزہ جو کہ علیزے سے بہت محبت کرتا ہے اور تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے وہ علیزے سے دور تو ہو سکتا ہے لیکن اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ علیزے کی زندگی میں ساس اور کیا کیا رول پلے کرے گی۔ علیزے بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے ساس کو نیچا دکھانے کی، اس لیے تو علیزے NGO کے ہیڈ سے بھی بات کر لیتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ساری کی ساری چھان بین کریں، کچھ نہ کچھ تو گھپلا ضرور ملے گا جو کہ ان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ساس بھی علیزے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل مہرہ کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔